कि आला हजरत अपनी पूरी जिंदगी में कभी देवबंद भी गए थे तो उस साबित करने वाले को 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। मेरे भाइयों 2 लाख रुपया इनाम हमारे। नारे तकबीर। अरे 2 लाख रुपये कोई दे रहे तो आप 2 हाथ नहीं उठा सकते। हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, गुलामाने आला हजरत, खलीफे गुलजारे मिल्लत। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल बढ़ा करके सुन लीजिएगा, अगर बातें अच्छी लगेंगी तो कबूल कीजिएगा, वरना आपको हक हासिल है कि आप मजमे ही से एतराज कर सकते हैं। अगर मेरी बातें अच्छी लगेंगी तो उनको कबूल करिएगा। अर्ज ये है, लोग कहते हैं कि आला हजरत और मौलवी अशरफ अली थानवी दोनों दारुल देवबंद में पढ़ते थे, दोनों में लड़ाई हुई, आला हजरत बरेली चले आए और उनके मौलवी साहब थाना भवन में रह गए। बस यहीं से हिंदुस्तान में 2 जमातें हो गई हैं। मेरे भाइयों ऐसा नहीं है, बल्कि सच्ची बात यह है कि आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान 1272 हिजरी 10 शव्वालुल मुकर्रम यानी ईद उल फित्र का जो महीना होता है उसकी 10 तारीख को 1272 हिजरी 14 जून 1856 को सनीचर के दिन मोहल्ला जसोली में शहरे बरेली में आला हजरत दुनिया में तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। 1272 में आला हजरत पैदा हुए। आला हजरत पैदा हुए और 4 साल की उम्र में उन्होंने नाज़रा कुरान करीम मुकम्मल कर लिया। 8 साल की उम्र में बरेली शरीफ के मिलाद के जश्न में बहुत बड़ी जबरदस्त तकरीर की। 8 साल की उम्र में उन्होंने हिदायतुन नूह किताब लिखी और उस हिदायतुन नूह की अरबी में उसकी हिदायतुन नूह की अरबी शरह लिखी। और 14 साल की उम्र में, यानी जब 14 साल के मुकम्मल नहीं हुए थे, 13 साल 10 महीने 5 दिन के थे आला हजरत, तो पहली बार दुनिया के सामने फतवा दे रहा है। सुभान अल्लाह। 13 साल की उम्र में आला हजरत का पहला फतवा दुनिया के सामने सादिर हो रहा है। तो 1272 हिजरी में आला हजरत पैदा हुए और 1280 हिजरी में इनका मौलवी पैदा होता है, यानी 8 साल के बाद। और जब हमारा आला हजरत, हमारे आला, और जब इनका मौलवी 5, 6, 7, 8 साल का था तो 14 साल की उम्र में बरेली शरीफ से मेरा इमाम पहला फतवा दे रहा था। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब किबला, हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब किबला, हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बरेली शरीफ का शेर, बरेली शरीफ का शेर, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अरे बोलो लला, अरे आप बोलोगे नहीं, हम बुलवाते रहेंगे, हम नारा पे नारा लगाएंगे। बोलो बोलो, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। खड़े होके बोलो सब लोग, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हुजूर सरकार गुलजारे मिल्लत, हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब किबला, बस्ती बस्ती करिया करिया। बस आप हजरात बैठ जाएं, तशरीफ रखें आप, तशरीफ रखें। दोस्तों बैठ जाओ बिल्कुल, चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। बैठिए मौलाना असगर साहब, तशरीफ रखें। ए बच्चों सब बैठ जाओ, भाइयों सब आ जाओ। अब देखिए आप लोग इधर उधर खड़े होंगे तो माहौल खराब होगा। बड़ी मेहनत की है, ये फैजान लूटने का वक्त है, सब लोग आ जाओ। ये जितने रोड पर खड़े हैं सब लोग बैठ जाएं। देखो अब मालूम नहीं कहां जा रहे हैं लोग।
अरे भैया रोड वालों, ओ कमेटी वालों, सब चले क्यों नहीं आते हो आप लोग? मैं तो उसे कमेटी का मेंबर मानता हूं जो यहाँ के बैठेगा। माशाल्लाह। कमेटी का मेंबर है मेरे हिसाब से। जिसे अपनी जिम्मेदारी नहीं पता उसे कमेटी का मेंबर कैसे कहा जा सकता है? तो भाइयों आज लखीमपुर है ना, ये लखीमपुर है। अगर पुलिस आएगी तो मुझे पकड़ेगी, आपको नहीं पकड़ेगी। आप चिंता मत कीजिएगा उसकी, समझे? और पुलिस भी समझती है और प्रशासन भी समझता है क्या बेहतर बोला।